दोस्तों स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल ट्रेडिंग की पाठशाला में। मैं संजीव लेके आया हूं आपके लिए एक बेहतरीन एनालिसिस। दोस्तों मेरा आपने देखा होगा कल निफ्टी ने की है बेहतरीन क्लोजिंग। तो आपको उसी के बारे में एक छोटी सी बात बताता हूं और उसके बाद एक बताऊंगा एक बेहतरीन डेटा जो आपकी आंखें खोल देगा। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं निफ्टी की क्लोजिंग की। तो देखिए डेली चार्ट्स पर आप देख रहे होंगे कि ये हमारी हाईएस्ट एवर क्लोजिंग है और ये है कल की क्लोजिंग। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग चीज क्या आप जानते हैं जो किसी ने नोटिस नहीं की, जो लॉन्ग टर्म पर चार्ट्स पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ना किसी न्यूज चैनल में आई, ना किसी यूट्यूबर के ध्यान में आई, ना किसी ट्रेडर के ध्यान में आई। लेकिन वो क्या है न्यूज, क्या इस चार्ट में ऐसा क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे दिख गया। तो देखिए कि अगर मैं इसको डेली चार्ट्स के बदले वीकली चार्ट्स में कन्वर्ट कर दूं तो क्या होता है। तो देखते हैं इसमें वीकली चार्ट्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है। दोस्तों हमें मिली है हाईएस्ट एवर वीकली क्लोजिंग। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली है जो लॉन्ग टर्म बुल रन्स में बहुत देखी जाती है। हाईएस्ट एवर वीकली क्लोजिंग मिली है हमें कल। तो कि बहुत लोगों ने मिस कर दी। आप देखिए 19,826 अब तक की हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज है दोस्तों। तो ये एक बुल रन जो लॉन्ग रन में बुल रन जैसा कि बुल रन में कहा जाता है कि निफ्टी हमेशा बुल रन में अपने 23% के करेक्शन को पूरा करके ऊपर की जर्नी को फिर से शुरू कर देता है 23 से। ये देखिए ये जो जर्नी थी ना, ये एग्जैक्ट मैंने अपना जो प्रीवियस वीडियो एक बनाया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आज फिर डालूंगा, अगर आपने वो देखा हो तो, कि 23% का करेक्शन पूरा करके बाजार ऊपर की जर्नी करेगा। और वो देखिए ठीक वैसा ही हो रहा है अब। ये जो चैन ये वाला जो वीडियो था मैं आपको यहाँ दिखा दूं, अगर आप मेरे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो ये वाला है वीडियो जिसको आपको देख लेना है एक बार फिर से ओपन करके। तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। इसका लिंक भी मैं दे दूंगा आपको। ये वाला जो वीडियो है, ये वाला जहां मैंने ये एक्सप्लेन किया था पूरा, तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लें तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा ताकि आप लोगों को इजी हो जाए ढूंढना। तो देखिए वीकली चार्ट्स पर हाईएस्ट एवर क्लोजिंग मिलती हुई, तो इसके मायने क्या है। तो अब इसके मायने ये है कि बाजार जो अपनी आगे की बुल रन को ना इंटैक्ट किया, और इसके पीछे मैं बेहतरीन डेटा लेके आया हूं आप लोग के लिए। मेरा मानना है निफ्टी दिसंबर में या उससे पहले ही 21,000 पार कर जाएगा। तो उसके पीछे ठोस आधार है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक तो है ही और एक बेहतरीन डेटा है दोस्तों। वो डेटा चलिए मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोग को का इंटरेस्ट बना रहे। और आप इस चीज को खुद एक बार एनालाइज करके देखिए कि बड़े ट्रेडर किस ढंग से ट्रेड करते हैं। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं निफ्टी में। अब आगे क्या होगा डेटा पे मैं आता हूं थोड़ी देर में, चार्ट्स पे भी हम आएंगे। तो मेरा मानना है कि अगला हफ्ता बाजार के लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। जैसे G20 की मीटिंग चल रही है इंडिया में, तो अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट, अच्छे अच्छे MOU साइन हो सकते हैं। तो बाजार उस चीज को भी दिखा रहा है कि अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। तो अब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको एक बात बताई थी कि जो FIS के फिगर आ रहे हैं 3,000 करोड़ सेलिंग का, 15, वो लार्ज कैप में नहीं हो रही है। वो सिलेक्टिव स्मॉल कैप्स में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब अपनी सेलिंग्स को करके अपने फंड्स को लार्ज कैप में शिफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ब्रॉड मार्केट को देखेंगे ना, तो ब्रॉड मार्केट आपको यही बताएगी कि वहां बाइंग है। तो कोई भी सेक्टर जो है वहां रेड में नहीं है। जैसे कल भी आपने देखा होगा कि टोटल जो सेलिंग आई है उसमें भी कैश मार्केट में 950 करोड़ की कुछ सेलिंग है। तो देखिए मैं आपको ना एक चीज बताता हूं कि आप, और ये तब हो रहा है जब रिलायंस नहीं चल रहा है। तो अब हम इसको ना छोटे चार्ट पर देखते हैं। डेली वीकली में हमें मिल चुकी है हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज। तो अब मैं इसको ना आवरली चार्ट में आपको करके दिखाता हूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि जैसे जिस भी दिन हम 19,630 पार कर लेंगे बाजार अपने बुल रन को फिर से रिज्यूम करेगा। और ठीक वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। ये आवरली चार्ट है निफ्टी का। आवरली चार्ट में एक स्मॉल रेजिस्टेंस फेस किया है कल न्यूज आने के बाद, बाजार ने जो बाउंस लिया फर्स्ट, उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन है। लेकिन मेरा मानना है ये जर्नी आगे भी कंटिन्यू ही रहेगी ऊपर की तरह। अब जाएंगे कितना, तो अगले हफ्ता मेरा मानना है कि बाजार नया हाई लगाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। क्योंकि अगर रिलायंस ने जरा सा भी कंट्रीब्यूशन दे दिया तो हो सकता है कि इस बार की एक्सपायरी आपको नए हाई को टच करते हुए दिखे, जो कि यहाँ से 400 पॉइंट ही दूर है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो
पॉसिबिलिटी सारी हैं, तो ऑल फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन उसके पीछे डेटा को भी एनालाइज करना चाहिए कि डेटा में भी क्या उस तरह की पोजीशन ट्रेडर बना है। तो आइए देखते हैं, पहले आपको डेटा दिखा दूं अगले हफ्ते के लिए, फिर मैंने जैसा कि आपको कहा कि दिसंबर में बाजार नया हाई लगाता है, उसके लिए एक बेहतरीन डेटा है, वो आप उसके लिए ध्यान से सुनिएगा। तो अब बात करते हैं उस डेटा की कि ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है। तो ये हमारी, यहाँ हम अपने ऑप्शन चेन को एक बार निकाल लेते हैं। तो निफ्टी में देखिए अब पोजीशंस जो मैक्सिमम शिफ्ट हो गई है 19,900 की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, और ऊपर की तरफ आप देखिए अब मैक्सिमम कॉल राइटर जो है वो खड़ा हो गया है जाकर 20,000 पर। तो इस बार के हफ्ते के लिए आपके लिए मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 20,000 पर है। तब तक बाजार मुझे लगता है नॉन स्टॉप बिल्कुल तेजी करने को तैयार है। तो देखिए अगले हफ्ते क्या होता है। कॉल राइटर्स जो है वो पैनिक में है, जिस ढंग से लास्ट हफ्ते की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, तो इस बार भी देखिए पोजीशन बहुत ज्यादा तो नहीं है। तो आपको देखना है कि बाजार एक बार 19,850 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा कल, तो आपके लिए 20,000 आते ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि पोजीशंस बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको देखो कॉल राइटर कितने ट्रैप है अभी से, इस हफ्ते के लिए भी शॉर्ट कवरिंग बन रही है। देखिए कॉल राइटर कितने ट्रैप है, मैं आपको ये पूरा एनालिसिस करके दे देता हूँ। हम ज्यादा नहीं लेते, 19,300 से ले लेते हैं। बहुत ज्यादा फिगर्स तो नहीं है, लेकिन जैसे बड़े बड़े फिगर में लेता हूँ भैया, 15 लाख, 15 लाख, 30 लाख, और ये 20, 50 लाख तो ऐसे ही हो गए हैं, 64 लाख, और ये 19,800 पर 41 लाख, लेकिन 1 करोड़ कॉल राइटर ऑलरेडी इन द मनी है। आप समझ रहे, 1 करोड़ कॉल राइटर ऑलरेडी इन द मनी हो चुके हैं, जो कि ऑलरेडी ट्रैप्ड हैं। तो 1 करोड़, और अगर मान लीजिए बाजार ये 30 लाख को भी मैं ले लूं, 1 करोड़ 30 लाख, तो कॉल राइटर्स अपनी ये जो 1 करोड़ कॉल राइटर अभी ट्रैप्ड है फिलहाल के डेटा में जो दिख रहा है, ये बाजार को ऊपर एकदम तेजी से ले जाएंगे। जैसे ही अपनी पोजीशंस को अनवाइंड कल करेंगे या परसों जब भी करेंगे, इनमें अनवाइंडिंग जरूर आएगी। और मान लीजिए कि अगर हम कल या परसों में 19,900 के ऊपर की क्लोजिंग दे, तो मान लीजिए आपके लिए नया हाई लगने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी, क्योंकि कॉल राइटर्स ने पिछले हफ्ते देख लिया कि जी 1 रुपए वाली कॉल 75 रुपए 100 रुपए तक कैसे पहुंची। तो इस बार कॉल राइटर्स थोड़े से एजाइल रहेंगे। तो आपको देखना है कि 850 के ऊपर की क्लोजिंग बस, वो बहुत दूर नहीं है, और मेरे को लगता है कल वो पक्का मिल जाएगी। और पुट राइटर में नीचे की तरफ भी एक बार देख लेते हैं कि बेस कहाँ बना है। जो हाईएस्ट पुट राइटर है वो 19,600 पे खड़ा है, जो कि यहाँ से काफी दूर है। तो इमीडिएटली सपोर्ट आपके लिए 19,700 पर ही आ जाएगी। तो एक फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर आप करते हैं तो आप देख लीजिएगा 19,700 आपके लिए सपोर्ट है। लेकिन अब धीरे धीरे बेस जो है ना ऊपर की तरफ आने लगा है। आप देखिए यहाँ पर भी ना अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है 19,900 पे। कल एक बार हमको इस डेटा पर एनालाइज नजर रखेंगे लाइव मार्केट में, ये नंबर पे। तो इस नंबर के ऊपर जितनी देर हम ट्रेड करेंगे, यहाँ पर देखिएगा बेस बनने लगेगा, और ये अगले हफ्ते के लिए अहम बेस होगा। ठीक है, तो अब हम इस पे फिर से लॉग इन हो चुका है, तो मैं आपके लिए फिर से वो डेटा लेके आया हूँ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि बेहतरीन डेटा है। आप उसको देखिए कि बड़े ट्रेडर क्या कर रहे हैं बाजार में। तो ये देखिए कि मैं आपको एक इन द मनी पुट ऐड करता हूं कि मेरा जो मानना है कि निफ्टी 21,000 क्यों आ सकती है दिसंबर महीने में, उसके पीछे एक लॉजिक है। वो लॉजिक मैं आपको अभी प्रूव करता हूं। ये मैंने लगा ली है 21 दिस की पुट, और साथ में 22,000 की पुट भी मैं यहां ले रहा हूं, जो काफी इन द मनी है दिसंबर महीने की। तो अब आप यहां पर देखिएगा कि हो क्या रहा है। यहाँ पे देखिए इसमें ओपन इंटरेस्ट और इसमें ओपन इंटरेस्ट, थोड़ा मैं कलर एक बार चेंज कर दूं ताकि आप हाईलाइट देख पाए। इसमें भी अच्छा खासा ओआई डेवलपमेंट है, और इस वाले में जो 22,000 की पुट, इसमें भी 14% का ओआई का डेवलप हुआ है।
अब मैं आपको ना इसके पीछे की एक थ्योरी बताता हूँ। देखिए मान लीजिए अभी हम क्लोज जो हुए हैं निफ्टी में वह है 19,820 के आसपास, और ये 22,000 की पुट ट्रेड हो रही है कितने 1770 में। यानी कि लॉजिकली जो इसकी जो वैल्यू है ना दोस्तों, वो होनी चाहिए 2180 के आसपास या 2200 के आसपास, लेकिन ये ट्रेड हो रही है एग्जैक्ट 500 पॉइंट डिस्काउंट पे। और ये वाली जो पुट है ये चल रही है 917, यानी कि 21,000 की पुट, जिसकी भी वैल्यू होनी चाहिए थी 1200 के आसपास। तो 300 पॉइंट डिस्काउंट। लेकिन कुछ तो स्मार्ट लोग हैं जिन्हें पता है कि बाजार ऊपर ही जाएगा। आप देखिए इस चीज को ध्यान से कि यहां पर भी ओपन इंटरेस्ट डेवलप है और यहां पर भी 21,000 में ज्यादा है क्योंकि वो नियर है। लेकिन कुछ एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं जो इस चीज को समझ रहे हैं, कुछ स्मार्ट लोग जो जिन्हें पता है, जिन्हें लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग अलाउ है। हम रिटेलर्स हैं, हमें नहीं अलाउ है, लेकिन आप देखिए कि ये कहां जा रहा है। ये जो पुट्स हैं ये कहां जा रही हैं। तो आप ये देखिए कि लोग किस ढंग से अपनी पोजीशंस को बना रहे हैं, वो और बुल रन के लिए तैयार हैं, एग्रेसिव बुल रन के लिए ये लोग तैयार अपने आप को कर रहे हैं। तो ये कुछ तो लोग हैं जिन्हें पता है या जो इस चीज को समझते हैं। तो ये एक एग्रेसिव डेटा है जो लोगों को देखना चाहिए, सीखना चाहिए। मैंने भी कुछ स्मार्ट लोगों को भेजा है जो टीवीज पर आते हैं, तो देखते हैं उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। ये डेटा जो 21,000 की पुट है ये डिस्काउंट पर क्यों ट्रेड हो रही है, ये कोई जानना बहुत जरूरी। इसका रीजन एक ही होता है कि अगर इसको एग्रेसिव शॉर्ट किया जाए तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। और ये काफी टाइम से शॉर्ट हो रही है, मैं इन चीजों को पिछले 3 महीने से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये कंटिन्यूसली शॉर्ट पोजिशंस पे हैं। मैंने इनको 2500 रुपए से ऑब्जर्व, अभी भी इसमें 800 पॉइंट का डेप्रिसिएशन आ चुका है उसके बाद। ठीक है, उसके बीच में हमने करेक्शन भी देखा, उसके बीच में हमने बहुत कुछ देखा, फिर भी लोग अपनी पोजीशंस को छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये वो डेटा है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि निफ्टी में इस तरह की पोजीशंस बन रही हैं। अगले हफ्ते आपको बहुत ही सेफली काम करना है बाजार में। शॉर्ट बिल्कुल मत करिए, बाय ऑन डिप्स, शॉर्ट बिल्कुल ना करें। मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के ऊपर ही बात की, मैं थोड़ा बहुत आपको बैंक निफ्टी के बारे में बता दूं। बैंक निफ्टी में अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है अभी तक। कल जो पोजीशंस बनी थी न्यूज आने के बाद वो थोड़ी देर के लिए बनी, उसके बाद बाजार वापस ने उतना ही फास्ट रिवर्सल भी दिया 250-300 पॉइंट का। तो इसमें जो पोजीशंस हैं वो मेरा मानना है वो भी निफ्टी के साथ साथ ही चलेंगी। बैंक निफ्टी भी अपना 46,000 की तरफ बढ़ रहा है, वो बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। 700 पॉइंट है, वो कभी भी बैंक निफ्टी एक दिन में भी कवर कर लेता है। वो आप भी जानते हैं कि बैंक निफ्टी की स्पीड निफ्टी के मुकाबले तेज रहती है। तो 600-700 पॉइंट्स कोई मायने नहीं रखता, बैंक निफ्टी वो एक दिन का काम है, तो नया हाई वहां लगने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो आपको कल अगर आप बैंक निफ्टी के ट्रेडर हैं तो मैं चार्ट पर आपको उसको बता देता हूँ कि आपको के लिए लेवल्स क्या रहेंगे। तो कल वैसे मिड कैप निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी, तो वो भी निफ्टी को थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है क्योंकि ब्रॉड बेस इंडेक्स है। तो ये आवरली चार्ट है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में वही है, देखिए आपको ये जो लेवल कल का हाई लगा, कल यही आपके लिए फिर से रेजिस्टेंस का काम करेगा। 45,300 के ऊपर निकले तो आपको अपनी शॉर्ट काट लेनी है। सीधी सीधी भाषा में आपको अपनी शॉर्ट काट लेनी, और आपका जो ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस है ये जो बार है इसका हाई, ये जो बार है इसका अपना हाई, ये आपका स्टॉप लॉस है ट्रेडर्स के लिए 45,100। अगर आपका आप फ्यूचर ट्रेडर हैं तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। इसके नीचे ही आप शॉर्ट करने का सोचे, अन्यथा शॉर्ट बिल्कुल ना सोचे। बाकी ये बुल रन इंटेक्ट है, और मेरा अभी भी मानना है बैंक निफ्टी यहाँ से और 2-3 हजार पॉइंट बढ़ने की क्षमता रखता है, जो कि बहुत जल्द हो सकता है आपको दिवाली से पहले देखने को मिल जाए। मेरा ये मानना है कि बहुत स्ट्रांग बाइंग है, इनफ्लोज स्ट्रांग है। एफआईआई लार्ज कैप्स में बाय कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। जो सेलिंग फिगर आप डेली देखते हैं वो लार्ज कैप के सेलिंग फिगर्स नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इन चीजों का आप ध्यान रखें, और मंडे को जो है सीपी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी को बिल्कुल मिस ना करें, वहां पर भी एक्शन जोरदार होता है। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें।
तरह से